प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये बताइए कि इन सीटों में इस बार 3 वे कॉन्टेस्ट है। कम से कम ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस भी इस बार जान लगा करके लड़ रही है। आपका अरीबा खान लड़ रही हैं ओखला से, बल्ली, और वहां पर AIMIM भी है। आपके बल्ली मारान में इमरान हुसैन को कड़ी टक्कर मिल रही है। वो JP अग्रवाल, मुदित अग्रवाल लड़ रहे हैं चांदनी चौक से। आपको लग रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट खींचेगी इस बार आम आदमी पार्टी से? मुस्लिम वोट और दलित वोट, ये दो की जहां तक बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोटों का विघटन कांग्रेस की तरफ या शिफ्ट होना कांग्रेस की बड़ी संख्या में, देखिए डिसिसिव की बात करते हैं, 2-4-5% से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है एक पर्टिकुलर समुदाय के। तो मुझे लगता है कि मुसलमान का वोट कम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और दलितों का वोट उससे ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी टू कांग्रेस। ये मैंने आप बताइए प्रियंका कक्कड़, फिर तो आपके लिए काफी चिंता का सबब होगा। भले से ही मुस्लिम वोट ना बटे, सैयद जवाद तो कह रहे हैं वो भी बहुत बटेगा, बट अगर मुस्लिम वोट बट गया तो कम से कम ऐसी 5 से 10 सीटें हैं जो आपके हाथ से जा सकती हैं। देखिए, मैं तो आपको फिर कह रही हूँ, कर लीजिए एक ओपिनियन पोल। ऐसी बातें क्या करनी है, ओपिनियन पोल कर लीजिए, पता चल जाएगा आंसर। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पिछली बार 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था, इस बार हाँ जी 88% मुस्लिम वोट पड़ा था आपको। मैं टोटल वोट बता रही हूँ आपको, 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था दिल्ली का, और इस बार भी उससे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि देश में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर है, जिसमें आपकी 25,000 की बचत होती है, जिसमें आपको फ्री बस यात्रा मिलती है, जिसमें आपको 24 घंटा बिजली मिलती है। ये सारी चीजें भाजपा अपने पर अभी इमरान हुसैन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि वो नमाज के बाद जो है बल्ली मारान में लोग उनसे सवाल पूछने लग गए कि एक राशन की दुकान खुलनी थी, यहाँ चांदनी चौक में खुली नहीं है। प्रियंका जी, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सॉरी। बल्ली मारान में आपके जो विधायक है इमरान हुसैन, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि नमाज के बाद लोगों ने उनको घेर लिया और पूछने लगे कि हमारी राशन की दुकान कहाँ है। और अमानतुल्लाह खान तो ओखला में ओवैसी के लिए जैसी बातें कह रहे हैं, मैंने भाजपा को नहीं बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा इस हैदराबादी को मैं देख लूंगा, अगली बार वो आएगा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जी फिर आप डिसाइड कर लीजिए, मुस्लिम वोट हमें पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपने कहा कि हमें, मैं बस पूछ रही हूँ, नाराजगी है, क्या वोट कटेगा? देखिए, नाराजगी तो है, ये वीडियो से दिख रहा है। हाँ, देखिए कि वीडियो तो ये भी दिखा कि OP शर्मा जो इनके विधायक है विश्वास नगर के, वो कह रहे ठोको सालों को लोगों के लिए, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे, बीजेपी के वो विधायक हैं। तो आपको वीडियो तो वो भी दिखेगा, उस पर भी चर्चा कीजिए फिर। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी। पहली चीज पद्मजा जी, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, ओपिनियन पोल अभी कोई नहीं कर सकता। ओपिनियन पोल प्री इलेक्शन होता है, तो अभी कुछ होगा तो एग्जिट पोल होगा। हाँ, पहली चीज। 6 बजे के बाद है कि आम आदमी पार्टी को प्रियंका जी 90% वोट नहीं पड़ा था, 51% वोट शेयर आपका था, तो दिल्ली का 90% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाला था 2020 के अंदर भी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इस बार हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। मैं सिंपल एग्जांपल, लॉजिकल बात करूंगा, क्योंकि अब हो गए प्रचार चुनाव के, कौन जीत रहा है हार रहा है। एक लॉजिकल डेटा पॉइंट बोलूंगा जो आपने स्क्रीन पे थ्रो किया। करोल बाग आम आदमी पार्टी पिछली बार 30,000 वोट से जीती थी। अगर आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हवा हो रही, तो इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों है करोल बाग के अंदर? क्योंकि पता है कि करोल बाग कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। और वापस से मैं कह रहा हूं, 3.5-4% पिछली बार से ज्यादा वोटिंग बढ़ रही है। ये दर्शा रहा है कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी है, बदलाव का सेंटिमेंट है। पर मुस्लिम वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ है ना, स्प्लिट हो रहा है ना। पिछली बार तो पीक पोलराइजेशन, मैं बता रहा हूं प्रियंका जी, ना प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी लॉजिक समझिए, डेटा है, ये कोई चुनाव का नहीं है, ये डेटा बता रहा हूं आपको, डेटा लॉजिक बता रहा हूं। करोल बाग में कम पड़ा, इसलिए आप जीत रहे हो। नहीं, करोल बाग 3% बढ़ गया, इसलिए मैं जीत रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रदीप भंडारी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं। अभी ये जो 5 सीटें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं जो कि पांचों के पांचों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और पांचों के पांचों मुसलमान हैं। सिर्फ 5 ही मुसलमान विधायक इस वक्त दिल्ली की असेंबली में हैं और वो पांचों आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन ऐसी कम से कम 20 सीटें हैं, ऐसी 20 सीटें हैं जीते हुए विधायक का टिकट काट करके दूसरे को मिला है। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पे तो आम आदमी पार्टी का पीक पोलराइजेशन पिछली बार हो गया। जितना अगर स्प्लिट वोट बता रहे प्रदीप गुप्ता जी की भाई कट रहा है, एनी स्प्लिट इज अ एडवांटेज टू भारतीय जनता पार्टी, नॉट टू दी आम आदमी पार्टी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली एक एंटी, वो कह रहे हैं पोलराइजेशन का फायदा होगा, काउंटर पोलराइजेशन का फायदा। 40% मुस्लिमों तो पहली बार इनको डाल चुका है, उससे भी स्प्लिट
इधर हो रहा है, ये हमारा वाली- वोटर तो निकल रहा है, तभी तो वोटिंग आ गया ये है। वाली राजनीति इन दोनों को मुबारक। हमारी राजनीति मॉडल बहुत सिंपल है। सबका साथ, सबका विकास। 25,000 रुपए सबके बचते इनका हैं। शीशी फ्री वाला बस मॉडल यात्रा है, जाति हमारा धर्म देखकर नहीं 25,000 मिलती। महिला के फ्री खाते बस में यात्रा डालने वाला जाति मॉडल धर्म है। देखकर नहीं हमारा मिलती। यमुना मैया को 25,000 फ्री साथ में शिक्षा वाला जाति मॉडल है, धर्म देखकर अब- नहीं अब मिलती। टैक्स को जीरो फ्री करने बिजली वाला जाति मॉडल है। धर्म, ये सारा निचोड़ने नहीं, के हमको बाद बता रहे हैं सबको कि निचोड़ने ठीक है, के धर्म की बाद राजनीति नहीं करे। सैयद जवाब नहीं, खत्म हो सैयद जवाब समीर जी से मैं सीटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सैयद जवाब 25,000 पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। 25,000 पे कह रही हैं कि बचत होगी, महिलाओं की बचत होगी। और उधर जो है मुख्यमंत्री आतिशी जी लोगों से चंदा मांग रही थी, उनकी यहाँ शायद बचत नहीं हो पाई कि हमको दे दो, हमारा पैसा नहीं है। प्रचार प्रसार के ऊपर दोनों ने भर भर के पैसा खर्च करा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। तो गजब आप है भाई साहब। बीजेपी से ले लेते दूसरी हैं। सबसे बड़ी बात, नहीं आप तो लिए बैठे हुए हैं ना, वो हमें पता है कि केजरीवाल साहब जाते थे अरुण जेटली जी के पास कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, संघ के लोगों से विचार विमर्श प्रचार करते थे, खत्म हो गया, छोड़िए ना। लेकिन सीटों पर बात कर लेते हैं। लेकिन बताने की बात, प्रचार खत्म हो गया। सरकार आ रही है, अब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को ब्लेम करना शुरू करो। नहीं, जब बात करी तो मैंने उस पर बात की। दूसरी, इलेक्शन अरविंद कमीशन केजरीवाल तो है जी ही की करा, आज इसमें तक तो मैं क्या पूछा है? आप लोग हार रहे हैं। हार तो आप रहे हो इस बार। अभी ये हिंदुत्व एक तरफा से चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे इनका आइडियोलॉजिकल है, सबका साथ सबका नहीं विकास। नहीं, जब अगर दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं तो केजरीवाल साहब नहीं जाते हैं, और 52-53 लोग और मरकज को बंद करवाने में दोनों लोग और कूद कूद सर करके आगे फिर थे। भी मुसलमान वोट तो उन्हीं को पड़ रहे हैं ना।